आम खबर से पाकिस्तानी सरजमीन पर गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल, सबूत फिर मंजर आम पर। पाक अफवाज दो दहाइयों से दहशत गर्दी की जंग लड़ रही है। दहशत गर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा असलहा दस्तयाब है। हथियारों की फराहमी ने खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचाया। मीर अली में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में कमांडर राहजीत समेत 5 दहशत गर्द हलाक हुए, जबकि दहशत गर्दों से गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। गैर मुल्की असलहे से M4 कार्बाइन, AK-47 शामिल हैं, जबकि मुतादिद बार दहशत गर्दी हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल हुए हैं। मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अवान ने। सलमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने भी अभी बताया कि आज दहशत गर्दी की एक और कार्रवाई मंजर आम पर आई, और जो तमाम कार्रवाइयाँ हैं हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक तरफ तो कालादम TTP का हाथ है, दूसरी तरफ PLA या बलोच नेशनलिस्ट तंजीमें हैं, कालादम तंजीमें हैं जो कि बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के इस वक्त दुश्मन बनी बैठी हैं, दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रही हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं आज वो ये है कि जो तमाम तर दहशत गर्दी के वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो बलोच नेशनलिस्ट तंजीमें कर रही हैं या वो TTP जैसी कालादम तंजीमें कर रही हैं, उन तमाम के तमाम वाक़यात के अंदर 2-3 कॉमन चीज़ें, और सबसे जो बड़ी कॉमन चीज़ है वो है अफगानिस्तान की सरजमीन और वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमों को आज़ादी हासिल होना। और उसके बाद फिर अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई है वो है अमेरिकन वेपन्स का इस्तेमाल किया जाना इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर, जो कि तालिबान के हाथों और तालिबान के बाद फिर इन कालादम तंजीमों के हाथों लगे। और जिस तरह से हम देखते हैं कि दावा किया जाता है अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने दोहा अकॉर्ड के अंदर पूरी दुनिया से ये वादे किया है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन जो हालिया दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनके जो ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन से मिलते हैं, और तो और अफगानिस्तान के जो शहरी हैं, अफगान नेशनल्स हैं, वो भी इन धमाकों के अंदर, इन दहशतगर्दी की वारदातों के अंदर मुलविस पाए गए हैं। तो ये तालिबान के दावों के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा सवालिया निशान उठता है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त मौजूद है तालिबान के दावों के ऊपर। और इसके साथ ही अगर हम बात करें आलमी मीडिया की, तो यूरेशियन टाइम्स एक वेबसाइट है, उसका भी दावा है कि पाकिस्तान में जो TTP के दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं TTP की जानिब से की जा रही हैं, उसके अंदर जो अमेरिकन वेपन्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और पेंटागन के आदाद शुमार भी कुछ ऐसा ही बताते हैं कि अफगान नेशनल आर्मी को, जिसको अमेरिका ने खड़ा करने की कोशिश की थी, जिसको अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ तकवीत बख्शने की कोशिश की थी, उनको तकरीबन 4,27,300 से ज्यादा हथियार जो है फराहम किए गए, जिसमें से 3 लाख, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, वो अफगानिस्तान से इनखला के वक्त बाकी रह गई। इसी बिना पर हम देख रहे हैं कि जो 2 साल खासतौर पर जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत वापस आई है, तालिबान ने दोबारा काबुल पे कब्जा किया है, उसके बाद से जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां उसके अंदर एक बहुत बड़ी आप कह लें कि लहर जो है वो देखने में आई है। और ये तमाम की तमाम लहर जो है उसका जो 2-3 पॉइंट हमने पहले भी जिक्र किया कि अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल होना, वहाँ दहशतगर्दों को आज़ादी होना, और उसके बाद फिर अमेरिकन वेपन्स इस्तेमाल किए जाना। तो यही वजह है कि 2005 से अगर 2021 के आदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाए तो अमेरिका ने तकरीबन 18 अरब से ज्यादा का $18 अरब टैक्स जो है वो असला अफगानिस्तान को फराहम किया। और ये फिर जो हथियार हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं कि 4,27,000 से ज्यादा थे और 3 लाख अफगानिस्तान में ही मौजूद रहे, तो ये तमाम के तमाम हथियार जो है तालिबान या फिर आप कह रहे हैं कि कालादम तंजीमों के हाथों में मौजूद हैं। और हम बात की तरफ इशारा करते हैं जो तमाम तरफ हालात और वाकयात हैं, जो इंटेलिजेंस जराए हैं कि अफगान रजीम या तालिबान रजीम जो कि तो काबुल में मौजूद है, ना सिर्फ वो TTP को मुसल्लह कर रहा है बल्कि जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको भी महफूज रास्ते फराहम किए जा रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील अरसे से जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस जंग में बहुत कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियां दी हैं। तो पाकिस्तान जो है यकीनी तौर पर किसी तरह से भी ऐसी तंजीमों के एजेंडे को लागू नहीं होने देगा। और दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले भी कुर्बानी। तो बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं इस जंग को ख़त्म करने के लिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी जारी हैं। सलमान अवान स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।